जय माता रानी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, अहोई अष्टमी का व्रत पूजन हमने संपन्न कर लिया है। तो व्रत पूजन संपन्न करने के बाद में अहोई अष्टमी व्रत पूजन के पाटे से कौन सी सामग्री का क्या उपयोग करना है, हमें कब हटाना है, आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रही हूँ। बहुत महत्वपूर्ण है इस व्रत में ये जानना कि इस पाटे की कौन सी सामग्री का क्या होता है। तो वीडियो को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। आप भी अगर होई अष्टमी का व्रत धारण करती हैं, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कर दीजिए ताकि वो भी जो अगर कंफ्यूजन मन में है वो दूर उनके हो जाए। देखिए, होई अष्टमी का व्रत हमने इस तरह किया है, पूजन विधि मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। तो सबसे पहले तो दोस्तों हमने जल जब छोड़ा तो हम यहाँ से जो भोग वगैरह है वो सब हटा लेंगे। तो भोग हटाने के पहले भी मैं बता दूं कि एक चीज जो महत्वपूर्ण है ये होता है, मैंने बताया है पूजन विधि में, ये जो जलपात्र है इस जलपात्र को हम सबसे पहले उठाते हैं। इसमें फूल और गेहूं के दाने आप देख रहे होंगे, ये जो कथा सुनते हैं ना वो गेहूं के दाने हैं और फूल है। तो इस जलपात्र से हम देंगे चंद्रमा को अर्घ्य। तो सबसे पहले ये जलपात्र उठ जाएगा, क्योंकि इसी के बाद व्रत को खोला जाता है। तो ये मैंने हटा लिया है। अब इसके बाद में दोस्तों जब हम आएंगे नीचे चंद्रमा को अर्घ दे करके तो हम सारे प्रसाद जो भोग हैं वो हटा लेंगे। तो देखिए एक एक कर मैं सारे भोग हटा लेती हूँ। जो भी भोग आपने अर्पित किया है घर में बना करके, बाजार से ला करके, जो भी भोग है आपके पास वो सभी भोग आप हटा लीजिए। फलों का भोग तो हमने ये सारे भोग हटा लिए। तो देखिए आपने प्रसाद वगैरह सब हटा लिया। अब आती है बारी ये स्याहू लॉकेट की। देखिए जिनके यहाँ ये लॉकेट की पूजा होती है, यहाँ पर ये देखिए मैं आपको दिखाने के लिए दिखा रही हूँ सिंबॉलिक तौर पर। ये चांदी का लॉकेट होता है स्याहू माता का, और ये जो चांदी के दाने होते हैं ना वो होते हैं। तो मैंने गांठ लगा करके दिखाई है। तो इसी प्रकार का एक चौरस लॉकेट होता है। तो आप इस लॉकेट को कई महिलाएं पहन लेती हैं, धारण करती हैं, और कई महिलाएं इसे यहीं पर लगे रहने देती हैं। धनतेरस के दिन जब हम इस पात्र को उठाते हैं तभी उसे भी वहां से उठाते हैं और फिर अपने स्थान पर रख देते हैं। तो वो महिलाएं इस लॉकेट को नहीं धारण करती हैं। तो ये आपकी इच्छा पर है, हम उनका पूजन कर यहीं पर रहने देते हैं। अब यहाँ पर जो सुहाग की सामग्री आपने जो भी अर्पित की है, 16 श्रृंगार, आपने 2 श्रृंगार, 5 श्रृंगार वस्त्र अर्पित किया है, तो ये सुहाग की सामग्री कई लोग देखिए खुद के लिए रखते हैं और कई लोग पूरी एक थाली रखते हैं, जैसे हम करवा चौथ के व्रत में रखते हैं। इसमें भी सास का बायना निकाला जाता है, उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। तो हम सासू माँ को ये दे देते हैं। तो जैसा आप क्या होता है आप उस प्रकार से कर सकती हैं। इसके बाद में देखिए बारी आती है इन गेहूं के दानों की। तो ये गेहूं के दाने जो हमने ढेर स्वरूप लगाया है, ये गेहूं के दाने और जो इस पात्र में गेहूं के दाने भरे हैं, आप चाहे तो मिला करके दान में दे दें। ढेर अगर बड़ा है तो, अगर थोड़ा सा ढेर है और आपने यहाँ पे आसन में भी लगाया है तो आप चाहें तो इनको पक्षियों को खाने के लिए दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो पान के पत्ते हैं, सुपारी है, लौंग, इलायची, फूल, मालाएं, ये सब अगले दिन ही हम विसर्जन के लिए उठा लेंगे। माता की फोटो हम अगले दिन ही उठा लेते हैं। ये पाटा बस लगा रहता है, इस पाटे पर रहता है ये 2 घर। इसमें एक में जल है और एक में ये अनाज है, गेहूं के दाने भरे हैं। ये जो गेहूं के दाने हैं ये हम जिस दिन धनतेरस की पूजा होती है ना उस दिन इसको यहां से इस पाटे से उठाते हैं। पाटा तो देखिए उठता ही नहीं है, ये यहीं पर लगा रहता है। तो ये गेहूं के दाने हम किसी ब्राह्मण को दे दें दक्षिणा सहित। दक्षिणा इस पर रख करके ये गेहूं के दाने समेट के दोनों हम ब्राह्मण को दान दे देते हैं। ये जो जल है, अब इसका सबसे ज्यादा महत्व है। इस जल से आपको अपने बच्चों को उनके आंखों को धोना है, उनके स्नान के जल में देना है, पूरे घर में छींटे लगाने हैं धनतेरस वाले दिन। किसी किसी के यहाँ देखिए दिवाली वाले दिन भी होता है, तो जैसा आपके यहाँ रिवाज है। तो ये जल आप बच्चों के नहाने के जल में जरूर मिलाएं, उनको ही उपयोग में कराएं ये जल। अगर बच्चे नहीं है जिनकी संतान प्राप्ति के लिए जो होई अष्टमी का व्रत धारण कर रही हैं, वो अपने पति को भी दे सकते हैं। घर में छींटे लगाएं, जल बच जाए उसको किसी पौधे में सींच दें। तो इस प्रकार से कर सकते हैं। ये जो भोग प्रसाद है इसे भी हम आज ही उठा लेंगे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस भोग प्रसाद को भी हमने उठा लिया। तो अब यहाँ पर सिर्फ ये 2 घर रह जाता है और स्याहू माता की जो ये माला है ये रहती है। कई लोग तो देखिए माला भी हटाकर धारण भी करते हैं। तो इस प्रकार से अब ये जो सभी सामग्री है, जो माता की फोटो तस्वीर है, वो अगले दिन जब हम ये सभी उठा रहे हैं चीजों तो अपने स्थान पर यथावत रख सकते हैं। तो इसी प्रकार से अहोई अष्टमी व्रत का जो ये पाटा है उसका विसर्जन किया जाता है। जो ये पाटा है कह सकते हैं कि ये धनतेरस के दिन तक लगा रहता है और धनतेरस की पूजा भी इसे ही हम इन पात्रों को सुबह ही हटा लेते हैं। उसके बाद इसी स्थान की सफाई कर एक बार फिर से लगाते हैं।
तो उम्मीद करती हूँ ये जो बहुत सारी छोटी छोटी जानकारियाँ थी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे आने वाले सभी व्रत त्योहारों की संपूर्णता से आपको सभी जानकारियाँ यहाँ पर प्राप्त होती रहेंगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।